श्री संतु स्वामी सोमदास जी महाराज को वंदन करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करें। सोम श्री सतनाम। संतु महाराज की प्यारी साथ संगत, सत्संग का अर्थ होता है कुरीतियों का त्याग, बुराइयों का त्याग, आडंबर रूढ़िवादिता का त्याग, सभी प्रकार का त्याग सत्संग में किया जाता है। सदगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सबसे पहले सत्संग में कर्मों की शुद्धता के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि मनुष्य को अपने कर्म शुद्ध करने चाहिए। 5 चीजें। सबसे पहले अपना कर्म शुद्ध करो, दूसरा अपना आहार शुद्ध करो, तीसरा अपने विचार शुद्ध करो, चौथा अपना आचरण शुद्ध करो। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है, तुम्हारा चरित्र ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। और यदि तुम्हारा व्यवहार ठीक है तो भी ठीक है। व्यवहार ठीक नहीं, चाहे खुशी करो जाओ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि व्यवहार से तुम्हें दूसरे को सुनना दो। ऐसा व्यवहार रखो जिससे तुमसे सब कुछ न तुम किसी को ज्यादा टारगेट ना करो, किसी को पकड़ जाए, किसी बात का व्यंग बनाना, उसको टारगेट करना जो रखो वो ठीक नहीं। सबसे पहले है कि मांस का त्याग करना। मांस का त्याग करो, श्राप का त्याग करो, क्योंकि श्राप वो जहर है जो सदियों से हमारे समाज में लगा है। और यही कारण है कि हम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए, सबसे ज्यादा पीछे इसी वजह से, क्योंकि हमारा खान पान शुद्ध नहीं है। दूसरा, हम अपने महापुरुषों को नहीं मानते। जो अपने महापुरुषों को मानते हैं, अपने सदगुरु को मानते हैं और अपने इतिहास को जानते हैं, वे कभी हारते नहीं। कभी वो जो है तरक्की से पीछे रहते हैं, हमेशा तरक्की करते रहते हैं। लेकिन हम करते क्या है? हम पाखंड में पड़ रहे। एक पत्थर की तस्वीर, 4 हाथ की देवी की तस्वीर बाजार में तो खरीदते और घर में ले आते क्या करें? उसी पता वरदान मांगते। अगर जो तस्वीर वरदान देने वाली होती तो वरदान तो उसे देती जो करना पड़ेगा। वो क्यों बेचता होता जो उसमें दिखता पड़ता है? वो क्यों उसके चक्कर में पड़ता है? एक जो हमारी महिलाएं हैं, जिस समाज की महिलाएं जागरूक होती हैं वो समाज हमेशा तरक्की करता है। जिस समाज की महिलाएं जागरूक होती हैं, जागृत होती हैं, वो हमेशा तरक्की करता है। जिस समाज की महिलाएं शिक्षित होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, वो समाज जो हमेशा तरक्की करता है। हमारा पिछड़ने का कारण यही है कि हमारी महिलाएं जो है एजुकेटेड में तरक्की करती है। ये ज्यादातर क्या करते हैं ना, सुपने में दिखा ना, सुपने दिखा सोपन में कुतिया दिखी तो क्या बचता बड़ी दिखती थी, उसकी कढ़ाई करनी। अपने आप से जितनी काढ़ी को हलवा देखता, रोज हलवा खा रहे, चाहे कुछ ही कर रहे, लेकिन लोग आएगा वहां तो कढ़ाई दिख के हमको कढ़ाई करनी। देवी दिख रही, कुतिया में भी देवी दिख रही है। कोई कुछ चौड़ा दिख जाए उसमें खेड़ा बताता है। कहने का भाव यह है, मैं महिलाओं से विशेष तौर पर कहता हूं कि सभी प्रकार के पाखंड का त्याग कर दें, सभी प्रकार का अंधविश्वास का त्याग कर दें। क्योंकि
तुम्हारे कारण ही हमारा समाज पिछड़ा गया है। जो महिलाएं जागृत हो तो हमारा समाज पिछड़ने का कारण नहीं होता है। आज जो जितनी जागरूकता है ये समाज की जो महिलाएं जागरूक हुई उसकी वजह से। हमारा कितना भी पढ़ा लिखा हो, एक औरत आ जाए उधर बेवकूफ पढ़ा दे और ऊपर देखा है मैं वहां से यो ध्यान नौजर की दशा यहाँ कहीं पहले हाथ जोड़ ले, अपने मालिक को भी कहीं हाथ जोड़ ले। ये पीर सैयद ये मुसलमानों की जात है। पैसे में मीर साहब है, टोटे में फकीर साहब है, नॉर्मल का काट दिया पीर साहब है क्या? अगर जो देवी देवताओं में शक्ति होती और तो भारत देश गुलाम नहीं होता। 33 करोड़ देवी देवता होता है और उस समय में भारत की जनसंख्या 15 लाख थी। 15 करोड़ 15 लाख को 15 करोड़ 15 करोड़ में 33 करोड़ देवी देवता होता है तो कितना बढ़ता है भाई? दो तीन दिन ऐसे बढ़ता है और उन्हें जाए जिम्मेली जाए फिर देश गुलाम होगा फिर जाए उसमें होने जाए। कहने का मतलब है कि हमेशा पाखंड से बचो, अंधविश्वास से बचो, ये बेकार के पत्थर पूजते फिरो, इससे न पूजो। इससे अच्छा तो अपने घर में अपने सतगुरु महाराज की तस्वीर धरता हूँ कि यदि तू सुमरण करता है, उसका ध्यान करता है तो ध्यान भी ऐसा होना चाहिए कि तुझे ये पता ना रहे तो सुमरण करता है या सुमरण है, उसके प्रति एकाकार हो जा और पाखंड से बच जा, उस नाम को जान रहे। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि अंतर्गत राशि नहीं बारे तक हो जा करते न दो जग जाएंगे सब बहुत सकता। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि अंतर्गत राशि नहीं, अपने अंतरात्मा बस सबको महाराज का नाम नहीं रचा और बाहर लंबे लंबे भाषण लंबे लंबे जा रहे तो उससे कोई फायदा नहीं। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि उनके लिए मेरा तो दरवाजा खुला, इसलिए अंतर्गत भी रचाओ, उस मालिक का नाम अंदर भी बाहर भी सब जगह उसको रखे और सतगुरु महाराज का स्मरण था। भाई मैं थोड़ी सी मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सभी के घटना विराजमान उस परमात्मा को अपने सतगुरु महाराज को नमन करता हूँ। स्वीकार किया श्री शब्द बोले ब्रह्म संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज की सतगुरु स्वामी शिवदास महाराज की सतगुरु स्वामी शिवदास महाराज की बोलिए।